सबसे पहले स्टार्ट हुई मैरिजेस, उसके बाद आए रिलेशनशिप्स बनी पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप्स अब बन गई हैं सिचुएशनशिप। कितना चेंजेस देखने को मिला है इस रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों के लिए। तो हाय, माय नेम इज़ विशाल भारद्वाज। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं और न्यूमरोलॉजी, कार्मिक नंबर्स, इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कार्मिक नंबर्स होते क्या हैं। कार्मिक नंबर्स आर द नंबर दैट कम्स फ्रॉम अ पास्ट लाइफ कर्मा एंड दैट दे ब्रिंग यू सम टफ लाइफ लेसन्स। आपने बहुत सारे पंडितों से सुना होगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 तो उसे 1 बना लीजिए, 11 है तो उसे 2 बना लीजिए, 12 है तो उसे 3 बना लीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ ताकि आपको सिखाना ना पड़े, आपको बहुत अच्छे से बताना ना पड़े, इसलिए ये सब बोला जाता है। अदरवाइज कंपाउंड नंबर्स अलग होते हैं और उनमें भी कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 19। इन 4 नंबर्स को बोला जाता है कार्मिक नंबर, क्योंकि ये नंबर पिछले कर्मों के कारण आते हैं और एक पनिशमेंट या आप कह सकते हैं एक कर्स साथ में लेके आते हैं। आज एक एक करके सारे रिलेशनशिप्स इन कार्मिक नंबर से रिलेटेड की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 13 की। इसका कर्स है कर्स ऑफ अटैचमेंट। जी हाँ, कर्स ऑफ अटैचमेंट कहने का मतलब क्या है कि ये जिस भी चीज़ से प्यार करता है या जिस भी चीज़ पर दिल लगा लेता है, या तो वो डिले हो जाती है या वो डिनाई हो जाती है। तो जब भी ये रिलेशनशिप्स की बात करते हैं नंबर 13 की, तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट एक बार में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, दूसरे इंसान को शुरू में तो वो प्यार लगता है, पैम्परिंग लगती है, लेकिन बाद में वही चीज़ उनके लिए घुटन बन जाती है और इसी घुटन के कारण वो इन्हें छोड़ देते हैं या फिर वो एक डिस्टेंस बना लेते हैं। और जब 13 के साथ बार बार रिपीटेडली ये चीज़ होती है कि वो इतने सारे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं और उनको एकदम से डिस्टेंस बना दिया गया, तो वो साइकोलॉजिकली उनकी माइंडसेट को चेंज कर देती है और वो फिर बन जाते हैं जिन्हें हम बहुत सारे नामों से जानते हैं कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए ही हमारे साथ है। लेकिन ऐसा क्यों है, उसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता। ये मैंने इसलिए आज आपको बताया। इनके लिए रेमेडी क्या है? इनके लिए रेमेडी ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक एक सीढ़ी करके अपने रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आप जो है अपने एफर्ट्स पे ध्यान दें रेदर देन कि रिजल्ट क्या आ रहा है उस पर ज़्यादा कोशिश करें। दूसरे नंबर की बात करते हैं। नंबर है नंबर 14। नंबर 14 को है कर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, कर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी ये लोग किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जब भी ये किसी एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, तो ये डर जाते हैं और करते क्या है, फिर एकदम से डिस्टेंस बनाते हैं। पहले बहुत अच्छा चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पीक पे पहुंचने वाला होता है रिलेशनशिप, उससे पहले ही ये लोग अपने आप को दूरी बना लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इनके पार्टनर को लगता है कि शायद ये 100% वहाँ है ही नहीं, शायद 100% रिलेशनशिप में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इनके पार्टनर भी इनसे एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और इसलिए होते यूजुअली इनके रिलेशनशिप्स थोड़े थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी लड़ाई झगड़े के कारण वो टूट रहे होते हैं, लेकिन बस वो बहुत लंबे टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं बन पाते हैं इनके रिलेशनशिप। इनके लिए रेमेडी क्या है? इनके लिए रेमेडी ये है, भरोसा करें तो खुल के भरोसा करें और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। कहते हैं ना कि इश्क में अगर बर्बाद ना हुए, खाक ना हुए, तो क्या खाक इश्क हुआ। तो ये नंबर 14 के लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं नंबर 16 की। नंबर 16 ये भी एक कार्मिक नंबर है। नंबर 16 को बोला जाता है कर्स ऑफ एक्सट्रीम। तो कर्स ऑफ एक्सट्रीम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घुसते हैं किसी भी चीज में। नंबर 13 से अलग है ये। नंबर 13 जो है वो 100% एफर्ट ही देता है, लेकिन 16 क्या होता है, 200% एफर्ट्स देता है। ये अपने पार्टनर को बिल्कुल भगवान बना लेते हैं। तो इतना जब एफर्ट्स ये डाल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल है, अगर ये 200% एफर्ट डाल रहे हैं और अगर इनका पार्टनर जो कि कार्मिक नंबर नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 100% एफर्ट ही देगा। और उन 100% एफर्ट के बाद भी इन्हें क्या लगेगा कि जितना मैं दे रहा हूं उससे तो सिर्फ 50% ही मुझे वापस मिल रहा है। इसीलिए थोड़े दिनों बाद ये उस चीज से बोर हो जाते हैं या फिर इन्हें लगता है कि मैं ज्यादा कर रहा हूं, मुझे मिल बहुत कम रहा है। डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है। ये डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो थोड़े दिनों बाद इनका पार्टनर को क्या लगेगा कि मैंने तो देखो अपना 100% दिया और फिर भी अगर ये मेरे साथ नहीं बन पा रही इनकी, तो इससे ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं दे सकता।
तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। तो नंबर 16 के लिए रेमेडी ये है कि आप 200% एफर्ट एक बार में लगाने की जगह थोड़ा सा आप खुद को समझें, दूसरे की जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं उन पे भी ध्यान दें। ओवर एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें। हो सकता है आप बहुत इंडल्ज हैं, लेकिन दूसरे का लेवल एक स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 19 भी एक कार्मिक नंबर है। इसको बोला जाता है द कर्स ऑफ लोनलीनेस। नहीं, अकेले नहीं रहते हैं, रिलेशनशिप्स इनके होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में होने के बावजूद भी इन्हें एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर मैं कहूँ एक जो स्पेस होता है, एक गुड स्पेस होता है जो नंबर 13 नहीं दे पाता, ये इनके पास वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये भी एक इशू है। तो ये क्या करते हैं कि एक बहुत अपने लिए एक बहुत बड़ा स्पेस रखते हैं कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है वो पर्सनल स्पेस का दायरा। तो इनके पार्टनर को क्या महसूस होता है कि ये मुझे अपनी लाइफ में एंट्री दे ही नहीं रहे और बार बार सिर्फ जब भी इन्हें ज़रूरत होती है इसीलिए तभी ये मेरे पास आते हैं। जिस भी रिलेशनशिप में जिस भी तरह की ज़रूरत होती है तभी ये मेरे पास आते हैं, वरना मैं इनकी लाइफ का पार्टनर नहीं हूँ। तो ऐसी चीज़ों को सिचुएशनशिप भी कहा गया है। तो इस चीज़ के लिए एक रेमेडी है नंबर 19 आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप एक रिलेशनशिप में, तो आप एक नहीं हैं। रिलेशनशिप में होने का सीधा सा मतलब है कि अब आप दो हैं। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के सुख भी और दुख भी दोनों बांटने होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर्वभवन्तु सुखिनः।